Hello dear learners, how are you? You are most welcome again to my channel Gyan Sagar by Prem Prakash. Today we are going to discuss the third tense and that is the future tense, and it has also been divided into four parts: simple future, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So in this series we are going to start the simple future tense. दोस्तों आज हम सिंपल फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहे हैं और दो टेंस हमारे पूरे हो चुके हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। आज हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। और सिंपल फ्यूचर टेंस, इसकी पहचान क्या होगी, इसके यूजेस क्या होंगे, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य में, अर्थात it is used to indicate an action that take place in future, या हम कह सकते हैं some interrogative begins with shall or will. In that case we will use future simple future tense. चलो शुरू कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी आईडी पे बात कर लेते हैं। आईडी पहचान, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे और गी हो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल और विल, ये दो इसकी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है, शैल हम यूज करते हैं आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल यूज करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं, कई बार हमें कंफ्यूजन होता है। आप देखते हो कि आई और वी के साथ हम विल का यूज करते हैं, तो ये गलत नहीं है। आई और वी के साथ विल का यूज हो सकता है। किस केस में, अगर हमारी दृढ़ संकल्प इच्छा हो, स्ट्रॉन्ग विलिंग पावर हो, डेडिकेशन हो। जैसे मैं कहता हूं आई विल पास द एग्जाम, इसका मतलब यहां पे क्या है, मेरी इच्छा शक्ति दृढ़ है। आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इसमें क्या है, मेरी दृढ़ इच्छा है। वी विल प्ले अ फ्रेंडली मैच, हम एक फ्रेंडली मैच खेलेंगे, इसका मतलब हमारा निर्णय है। तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, अगर इच्छा शक्ति हो तो हम आई और वी के साथ विल का यूज कर सकते हैं। कई बार इसमें हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो आओ सबसे पहले हम फॉर्मेशन में पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मेशन बनती है वो क्या बनती है, अब तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1, ये ध्यान रखना है V1 का यूज होता है सिंपल फ्यूचर में, और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं यहां पे कहता हूं, एक हिंदी में सेंटेंस मैंने लिखा, हम पाठ याद करेंगे, हम पाठ याद करेंगे, ठीक है। अब बार बार मैं आपको कहता हूं, सबसे पहले आप पहचानो लास्ट में क्या है, गे, ठीक है, सिंपल फ्यूचर है। याद करना क्या है, वर्ब। हम क्या है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पाठ। इसको आप पुट करो, सब्जेक्ट क्या है, हम अर्थात वी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल या विल, तो वी के साथ क्या आता है, शैल, तो वी शैल। इसके बाद वर्ब क्या है, याद करना। याद करना क्या होता है, लर्न, और लर्न की फर्स्ट फॉर्म लर्न ही होती है। ऑब्जेक्ट क्या है, लेसन या चैप्टर, फुल स्टॉप। वी शैल लर्न लेसन। तो ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो हम यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस इस तरीके से करेंगे, क्लियर। अब हम आते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर, और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहां पर नोट का यूज होता है। तो देखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस
अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये फॉर्मेशन होगी जैसे वे मैं कह रहा हूं कि पत्र लिखेंगे, या नेगेटिव है ना, तो वे पत्र नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे आपने देखा लास्ट में क्या है, ये, लेकिन नेगेटिव है, तो सिंपल फ्यूचर का नेगेटिव है। आओ इसको पुट करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, वे, लिखना क्या है, वर्ब, पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है दे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। तो दे के साथ क्या आएगा, दे विल, नेगेटिव है तो नॉट आ गया। वर्ब क्या है, राइट, दे विल नॉट राइट। ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, तो यहां पे हो गया लेटर, फुल स्टॉप। दे विल नॉट राइट लेटर। ये फॉर्मेशन होगी हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस के नेगेटिव में। क्लियर यहां तक सबको? उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फॉर्मेशन याद रखना बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मेशन ही नहीं पता तो हमें दिक्कत हो जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं, बार बार मैंने बोला है, जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। और फॉर्मेशन का जहां तक सवाल है, तो फॉर्मेशन में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही तो लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, चाहे टेंस कोई भी हो। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है, तुम अखबार पढ़ोगे, पढ़ोगे। अब इसका क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, क्या, क्या तुम अखबार पढ़ोगे, क्वेश्चन मार्क। हो गया ना, अफर्मेटिव से हमने इंटेरोगेटिव बनाया है। तुम क्या है यहां पर, सब्जेक्ट, अखबार है ऑब्जेक्ट, पढ़ना क्या है, वर्ब। आप पुट कर दो इसमें। हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये देख के लगेगी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट तो यू है ना, तो यू के साथ क्या लगता है, विल, तो विल यू। वर्ब क्या है, पढ़ना, इट मींस रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, और यहां पे आ गया क्वेश्चन मार्क। विल यू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम अखबार पढ़ोगे। ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की फॉर्मेशन में। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की फॉर्मेशन क्या है, बिल्कुल आसान है। हम सब्जेक्ट के बाद नोट कर देते हैं। देखो यही था ना, सबसे पहले क्या आता है इंटेरोगेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, और फिर आएगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये फॉर्मेशन होती है। सेंटेंस है, वह क्या वह पुस्तक पुस्तक नहीं खरीदेगा, खरीदेगा, क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या है, गा, सिंपल फ्यूचर टेंस। इंटेरोगेटिव है, वह क्या है, सब्जेक्ट, खरीदना क्या है, वर्ब, पुस्तक क्या है, ऑब्जेक्ट। पुट करो तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट क्या है, ही, विल ही, फिर क्या है, वर्ब खरीदना, खरीदना क्या है, नोट भी है ना साथ में, तो विल ही नोट। वर्ब क्या है, बाई, क्या, बुक्स, और क्वेश्चन सिंगुलर है ना, बुक, क्वेश्चन मार्क। तो विल ही नॉट बाई बुक,
ये हो गया हमारे पास एक फॉर्मेशन। क्लियर? तो एक बार मैं वापस इसके यूज की तरफ जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहला मैंने एक यूज बताया था, ये एक ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है, टू इंडिकेट एन एक्शन, टू यूजेस में बता रहा हूं, टू इंडिकेट एन एक्शन that will happen in future, जो फ्यूचर में घटना घटे, कोई एक्शन हो, वहां पर हम किसका यूज करेंगे? सिंपल फ्यूचर का यूज करेंगे। जैसे आई शैल अपीयर इन एग्जाम, मैं एग्जाम में क्या हूंगा? अपीयर हूंगा। तो ये क्या है? फ्यूचर का प्लान है, फ्यूचर हैपनिंग है। तो यहां देखो शैल यूज हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? सिंपल फ्यूचर है। क्लियर यहां तक? अच्छा, एक यूज और समझना है आपको। यूज ये है कि कई बार हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, सम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, तो क्या होगा? सम इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो शुरू होते हैं जैसे शैल आई, या मैं कहूं शैल आई, या फिर कहूं शैल वी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस किसको शो करेंगे? ये हमेशा दिखाते हैं रिक्वेस्ट को, ये दिखाते हैं किसी शेड्यूल को, ये दिखाते हैं किसी सजेशन को। सजेशन होता है सुझाव, तो वहां पर हम इनका यूज करते हैं शैल आई और शैल बी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान है, रखना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं शैल आई ड्रॉ द कर्टेन, देखो शैल आई ड्रॉ द कर्टेन, क्या मैं पर्दे को बंद, मतलब पर्दा बढ़ा दूं, पर्दा बंद कर दूं? तो देखो यहां पे क्या है? शैल आई, शैल आई इंटेरोगेटिव है। तो मैं किसी से पूछ रहा हूं क्या विंडो बंद कर दूं, क्या पर्दा लगा दूं? तो सीधी सी बात है, या तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं या सजेशन दे रहा हूं। एक और एग्जांपल देखना, शैल वी नाउ गो, मैं कहता हूं शैल वी नाउ गो, क्या हम जा सकते हैं? देखो शैल वी इंटेरोगेटिव है, हम जा सकते हैं क्या? तो ये सजेशन भी हो सकता है, शेड्यूल भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। क्लियर? तो ये यूजेस हो गए किसके? सिंपल फ्यूचर टेंस के। तो ये था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। मेरे को उम्मीद है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहो। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो तब तक चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे।